हमारा जो पेपर है वो है 2 hours and 15 minutes का, जिसमें से आप 45 minutes तो केस स्टडी के ले लें। मतलब आपके पास 30 minutes हैं टू सॉल्व दिस वन। 2468 को सॉल्व करने के लिए आपको कितनी देर है भाई? 30 minutes है। डन। आ जाए। आप लोग अगर अपना माइक खोल लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर है, वरना मजा नहीं आएगा क्लास में, कोई फायदा ही नहीं है फिर क्लास लेने का। जी सही। सर बोले। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2A से। आप लोग अपना इनपुट भी देते रहें कि भाई आपके हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या होगी, बताइए जरा। क्या लिखूं इस आंसर के अंदर में? डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 2 मार्क का क्वेश्चन है और सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आ जाए भाई। डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि भाई आपकी जो करेंसीज हैं उसमें क्या हो रहा है भाई, कि आप एक्सचेंज कर रहे हो अपनी करेंसी को विद कोई दूसरी कंट्री की करेंसी से। डन। तो अब हुआ बताए क्या, कि यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफाइन एक्सचेंज रेट के अंदर। डिफाइन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या लिखोगे यार, कि वैल्यू ऑफ अ करेंसी, वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। सही है। ये आपको सर कितने नंबर मिल गए यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिल गए 2 नंबर। एक नंबर आपको कहाँ मिला? एक नंबर आपको मिला वैल्यू ऑफ करेंसी लिखने पे, और एक नंबर आपको मिला कि यार आपने बताया कि आप कंपेयर करते हो दूसरे की दूसरे कंट्री के करेंसी से। तो एक नंबर आपको यहाँ मिल गया, एक नंबर आपको यहाँ मिल गया। अब आगे चलते हैं। सर तो एग्जांपल देना जरूरी नहीं है। अच्छा, इतने में ही नंबर एग्जाम्पल यहाँ मिलेंगे। पे क्या दोगे? अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो है ना आगे लिख देते हैं कि भाई PKR 100 = $1। एग्जाम्पल अगर आपको देनी है तो दे दें, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिल चाह रहा है दे दो, मार्क्स नहीं देगा, ना ही वो क्रेडिट मार्क्स देगा। सही। अच्छा भाई, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। एक्सप्लेन 2 reasons why the value of a country's export may be greater than the value of its import। अब देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैल्यू का मतलब सर क्या होता है यार, कि उसकी अ, आप कह सकते हो यार कि क्वांटिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है देन दी इम्पोर्ट्स। सही है। तो 2 रीजंस मुझे बताने हैं। सही है। 4 मार्क का ये आपका क्वेश्चन है। आ जाए भाई जरा, कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाए। सर इसमें क्वालिटी वाला लिख सकते हैं हम, हाँ। जैसे कि अच्छी क्वालिटी वाले एक्सपोर्ट्स हाँ जो है ना हायर हो सकते देख, हैं। क्वालिटी वाला पॉइंट है ना, इसके 2 नंबर है सीधे सीधे, टाइट। 2 नंबर है सर। हाँ, क्वालिटी वाला अगर आप तरीके से लिखोगे ना, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है वो। सही है। हाँ, सही है सर। क्योंकि देख भाई, एक पॉइंट लिखना है अपने को और उसे एक्सप्लेन करना है ना। तो एक नंबर ठीक अपने को मिल गया नॉलेज का, एक नंबर अपने को मिल गया सर क्या, उसका एनालिसिस का। डन। ठीक अच्छा है भाई, सर। तो अब मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, कि मेरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट से क्यों ज्यादा हो सकती है। क्या पता द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स may be higher than the quality of other country products। सही है। that may be, अब देखो ये आपने एक नंबर लिखा ना, अब आपको दूसरे नंबर मिल रहा है, that may be due to devaluation in the currency
सही है। और जी हायर प्रोडक्टिविटी और लोअर इन्फ्लेशन। अब सर ये आपने ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? देख भाई, मेरे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इस वजह से ज्यादा है, या उनकी जो क्वालिटी ज्यादा है, क्वालिटी तो ज्यादा हो सकती है सर प्रोडक्टिविटी की वजह से, पर उनकी वैल्यू क्यों ज्यादा है? वैल्यू इस वजह से ज्यादा है कि बाहर वाला जब भी क्या करता है भाई, कोई गुड खरीदता है हमारे मुल्क में से, उसको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। सही है? सही है सर। आई बात समझ? तो एक तो हमने बात करी कि यार डीवैल्यूएशन की वजह से। सही है। और दूसरा सर क्या है कि इन्फ्लेशन अगर हमारी कम है तो सर क्या होंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो सर क्या है भाई, ज्यादा है। डन? ओके बड़ी हो गया? अच्छा सही है है। सर। अब सर जरा, क्या पता हम यहाँ पे इसको रीफ्रेज भी कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि यार आपकी जो क्वालिटी, अब ये इतने पॉइंटर्स हम एक साथ नहीं लिखते, हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं यार। आ जाए। क्वालिटी ज्यादा है। क्वालिटी जी इस वजह से ज्यादा है, क्या पता हमारा जो गुड है वो एक स्पेशलाइज्ड है। क्या पता हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट को डबल कर कहना है दिया है, कि जिसकी वजह एक्सपोर्ट से हमारा ज्यादा। गुड अच्छी क्वालिटी का है। हाँ बोले, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सवाल में ये बोले ना कि सर आवाज आ रही है? जी जी जी, एकदम परफेक्ट है। सर मैं कह रहा हूँ कि सवाल में ये बोले ना कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा क्यों है, रीजन बताना। एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स की जो वैल्यू होती है ना, वो क्यों ज्यादा है इम्पोर्टेड गुड्स से? अच्छा। मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स अगर 100 रुपए का है तो इम्पोर्टेड गुड 50 रुपए का है, मतलब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है। अक्सर बच्चा यहाँ पे ये समझता है कि एक्सपोर्ट्स क्यों ज्यादा है। भाई एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। सही है। अच्छा, तो सर क्वालिटी मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा इस वजह से है दूसरे कंट्रीज से, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मेरा जो प्रोडक्ट है शायद वो स्पेशलाइज्ड है। सही है। या तो सर हमारा जो मुल्क है उसमें एजुकेटेड वर्कफोर्स है, एजुकेशन ज्यादा होगी तो भी मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। डन? अच्छा भाई, फिर हमने बात करी यार कि क्या पता मेरे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इस तरह से भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो क्या पता कम हो। प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स में बी लोअर देन अदर कंट्रीज। क्या पता मेरे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो कम हो, और एक्सपोर्ट्स प्राइसेस कम होने का मकसद क्या हुआ कि मेरे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, कंपेटिटिव है इन दी इंटरनेशनल मार्केट। क्या है? कंपेटिटिव है इन दी इंटरनेशनल मार्केट। सही है। और मुझे ये बता भाई अहमद वकील, कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होगी सर? आप कैसे compete कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जल्दी बताइए। सर जो आपकी करेंसी की वैल्यू की होगी मतलब ज्यादा होगी। ज्यादा नहीं, क्या बोलेगा, करेंसी की वैल्यू जब क्या है भाई, डी वैल्यूड है, डी वैल्यूड करेंसी होगी, तो व्हाट विल हैपन कि बाहर वाले को अपना गुड लगेगा सस्ता, और वो ज्यादा से ज्यादा गुड जो है वो खरीद रहा होगा। सही है। जी दूसरा, सर। सर क्या पता मेरा जो प्रोडक्ट है वो इसलिए सस्ता है क्योंकि मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन लेवल कम है। सही है। मेरे मुल्क में महंगाई इतनी नहीं है, तभी बाहर वाले को मेरा प्रोडक्ट सस्ता लग रहा है और वो ज्यादा से ज्यादा खरीद रहा है गुड को। डन? ओके हो गया? अच्छा सर, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? देखो अभी तक आपने ये ऊपर वाला पॉइंट लिखा तो इसमें आपको जो है वो आराम से 2 नंबर मिल गए। आपने ये वाला पॉइंट लिखा, आपको यहाँ पे तो जो है 2 नंबर मिल गए। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं सर? सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि अगर किसी गुड या किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो भी तो वो होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी फिर। अच्छा, आप ये बोलते हो कि यार एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इस वजह से ज्यादा है क्योंकि आपका जो गुड है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उसकी इन डिमांड प्रोडक्ट है। जी सर, ये आप जैसे बोल रहे हो? उसकी डिमांड है।
सही ये है सर असल ऐसा में। नहीं है, सऊदी है उसके पास ऑयल है, उसकी डिमांड है सर, और उससे कोई लेता नहीं है, अच्छा सऊदी अब सबको यहाँ सप्लाई पे करता है। आप अपने, जैसे आपने अब जो पॉइंट बोला ना वो पॉइंट अच्छा है, उसको बस थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। सही है। आप यहाँ सही पे है। एक्सपोर्ट्स की जगह पे वर्ड लिखोगे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट्स लिखोगे ना तो एज एन एग्जामिनर वो बोलेगा कि यार इसने क्वांटिटी की बात तो नहीं कर रहा है। सही है। तो आप ये बोलो, आपने जैसे सऊदीया की एग्जांपल दी, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई देर इज अ चांस दैट अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स। कंट्री क्या कर रही है, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स जो है उसे बेच रही है। सही है। जब वो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स बेच रही है, इसमें फिर आप दे दें फॉर एग्जांपल कतर, और आगे लिख दें भाई ऑयल। सर इसमें सही। जरूरी है कि हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, मतलब इसको हम यूं नहीं लिख सकते कि वो इन इलास्टिक है, जैसे कि ऑयल से आप सऊदी और दुबई और इन जगहों से ले सकते हैं ना, तो सही वो है। जो भी प्राइस सेट करेंगे उस पे लोगों को लेना आपको पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा, परफेक्ट पॉइंट है। पर ये पॉइंट आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन करते वक्त कि सर देयर इज अ चांस दैट अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स प्लस गुड्स दैट आर हैविंग पीईडी लेस देन 1। वो गुड्स जिनकी पीईडी सर क्या है, लेस देन 1। सही है। आई बात समझ। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन द ग्लोबल डिमांड इज हाई। सही है। तो आपने यूं एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको सर कितने नंबर मिल गए, यहाँ पे भी 2 नंबर मिल गए। सही है। डन। तो अच्छा, और मैं क्या लिख सकता हूँ। सही है कि भाई क्या पता, क्या पता अब ये हम पॉइंट ये है कि यार ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस मुल्क के अंदर मैं हूँ, भाई लेट सपोज मैं बनाता हूँ कपड़े बनाता हूँ, सही है, मैं बहुत लेट सपोज हाई क्वालिटी मटेरियल्स को यूज करते हुए मैं जो है वो कपड़े बनाता हूँ, पर मेरे मुल्क के लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है कि वो मेरे कपड़ों को खरीद सके। सही है। क्या हुआ कि भाई इट इज पॉसिबल दैट अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, विच मीन्स एक कंट्री है जिसकी मैं एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है क्या भाई, रिसेशन। सही है। विच मीन्स कि सर इसकी वजह से सर क्या होगा, कंज्यूमर्स ऑफ होम कंट्री आर नॉट willing to use their income on these good। अच्छा, nor they will be importing, ना तो वो आपका गुड खरीदेंगे, ना ही तो वो इंपोर्ट करेंगे क्योंकि वो रिसेशन में। so now firms so now firms will export the goods, so now firms will export these goods। सही। firms will be encouraged to export these goods। आई बात समझ, क्लियर है। तो सर आपने ये भी ये पॉइंट थोड़ा सा समझा समझा दिया। देंगे पॉइंट? क्या बोल रहे हो। अच्छा, आ जाए ये वाला करते पॉइंट हैं। थोड़ा समझा देंगे? चले आ जाए। सर लेट सपोज आप हो पाकिस्तान के अंदर और आप बेचते हो बहुत हाई क्वालिटी क्लोथ्स बेचते हो, आपका एक एक कपड़ा जो भी सूट आप बनाते हो वो लाख लाख रुपए का सूट है। मुझे बताओ, पाकिस्तान में रिसेशनरी फेज चल रहा है, क्या यहाँ के लोग सामान खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे। नहीं सेविंग्स करेंगे। खरीदेंगे। आप वो खरीदेंगे ही नहीं, वो तो डर रहे होंगे कि भाई पैसे ही नहीं है अपने पास तो क्या खरीदें, लाख रुपए तो है ही नहीं हमारे पास, क्या सूट खरीदें। सही है। अच्छा, ना वो आपसे गुड खरीद रहे होंगे, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो इम्पोर्ट कर रहे हो। सही है। हाँ। ना वो तो आपसे फिर गुड आगे। खरीद रहे हैं, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अब आपके फर्म्स जो है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपकी बात करी, आप जो है वो नई टारगेट मार्केट को कैप्चर करने जाओगे या नहीं जाओगे।
क्या आप दूसरे कंट्रीज की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे? तो आप अपने जो है वो गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। डन। अच्छा सर अगर ठीक है। सर, महंगे गुड्स हैं तो बाहर कॉम्पिटिटर्स थोड़ी होंगे हमारे गुड्स में क्या बोल रहे हो? इतने में। अगर ज्यादा महंगे गुड्स हैं तो बाहर तो हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, असल में वो देखो, एक बिकेंगे नहीं। चीज याद रखें कि आप जब ये वाला पॉइंट बताए ना, तो आप कॉम्पिटिटर वाला पॉइंट आप ऊपर बता चुके हैं, तो हर पॉइंट को मिक्स नहीं करें। आप क्या करें भाई, हमें नहीं पता बाहर की मार्केट कैसी है, हमें नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट कंपेरेटिव है, हमें नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है इलास्टिक है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि भाई अगर तो रिसेशन होगा, अगर तो रिसेशन होगा, तो मेरे होम कंट्री के अंदर लोग गुड्स खरीद नहीं सकते, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, नॉर दे विल बी इम्पोर्टिंग दी डोमेस्टिक गुड्स। अब मैं इसमें भी नहीं जा रहा कि भाई मेरा डोमेस्टिक गुड इलास्टिक है इलास्टिक है, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि जब मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं गुड नहीं खरीदूंगा। तो मेरा जो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो क्या देखेगा, वो बोलेगा यार चलो यार चलते हैं बाहर, कहीं और बेचते हैं प्रोडक्ट, तो सर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। अब हमें नहीं पता कि बाहर हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम बाहर अब जाएंगे क्योंकि घर के लोग खरीद नहीं रहे। सही है। डन। चलें आगे। सर, जी सर। अच्छा। अ, जो आपने जो पहला पॉइंट लिखा है उसमें ये है हम्म। ना कि गुड की क्वालिटी अच्छी होगी, स्पेशलाइज लोग होंगे, एजुकेशन होगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तब जो है क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट बढ़ेगी, ये लिखा है ना आपने? मैंने लिखा है कि क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सर क्या होगी भाई, आप जो है वो स्पेशलाइज्ड गुड जो है वो बेच रहे हो, क्या पता, या क्या पता आपकी जो वर्कफोर्स है वो बड़ी एजुकेटेड है, क्या पता सर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सही है। ये जो है वो हो सकता है। डन। अच्छा सर, अभी तक हमने कितने मार्क्स, हम लोग ने पॉइंटर्स लिख लिए, 2, 4, 6 और 8। और भी अभी हम लोग देखते हैं यार, और कोई सोच सकते हैं? देखिए अभी हमने रिसेंट एक टॉपिक पढ़ा था प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, जरा उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि हुआ ये कि अपने पास है ना, वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स में बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट। सर इस वजह से भी हो सकता है कि क्या पता गवर्नमेंट हैज imposed protectionist measures, गवर्नमेंट ने सर क्या किया, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगा दिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि imports are now restricted, and on the other hand, and on the other hand due to existence, या due to subsidies by government, firms will be encouraged to export more। सही है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है वो मिल जाता है। सही है, तो 2 नंबर आपको यहाँ भी मिल गए। ओके हो गया। अच्छा भाई, सर और क्या पॉइंट मैं लिख सकता हूँ? हाँ यार, मैं ये लिख सकता हूँ, अब जरा एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी तो बात करें। अभी तो हम अपने सर, ये मुल्क की टैरिफ बात कर वाले रहे हैं। आप टैरिफ जो लग जाते हैं। हाँ, मैं टैरिफ्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगा दिया जिससे मेरे इंपोर्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। मेरे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गए तो मेरे इंपोर्ट्स नहीं होंगे। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेम टाइम पे सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दी। जब सब्सिडीज देना स्टार्ट करोगे तो आपके एक्सपोर्ट जो है वो बिकेंगे मार्केट के अंदर। आपके जो फर्म्स हैं वो अब बोलेंगे कि यार हम जो है वो कम्पिटिटिवनेस कुछ तो मिली है। सही है। डन। अब थोड़ा ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि यार क्या पता कि अदर कंट्रीज are experiencing economic growth, other countries are experiencing economic growth and are having hike in their income level, उनकी इनकम लेवल जो है वो बढ़ गए हैं। सही है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि अदर कंट्रीज, मैंने बात करी हाइक इन देयर इनकम लेवल्स,
अब ये मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन कंज्यूमर की। किसकी बात कर रहा हूँ? फॉरेन कंज्यूमर की। तो भाई जब फॉरेन कंज्यूमर के पास वो ऐसे मुल्क के अंदर है जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, सही है, आपके जो इनकम लेवल्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो इसकी वजह से होगा पता है क्या, कि दिस विल इनेबल फॉरेन कंज्यूमर्स और फॉरेन कंज्यूमर्स, सही है, दिस विल इनेबल फॉरेन कंज्यूमर्स टू बाय मोर ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट। सही है, आई बात समझ? तो सर अब ये भी आपने पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे भी आपको कितने नंबर मिल गए भाई? 2 नंबर मिल गए। अब आप खुद देखें कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 और अभी तक 12 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर लिया। मुझे तो सिर्फ 4 नंबर चाहिए थे। अब आसान है 4 नंबर लाना, सही है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट में थे उनको पता होगा कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर है तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, सही है। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट सी। Analyze how an increase in income tax can affect a country's inflation rate। सही है। सर इससे तो अच्छा वो भाई, वाला पॉइंट आ सकता है ना जो आपने बताया था कि डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी इनकम टैक्स के इंक्रीज होने ये से। हाँ, इसमें तो यही कहानी है पूरी कि हाउ एन बस इंक्रीज इन ये- इनकम टैक्स कैन अफेक्ट अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। अब जरा थोड़ा आप लोग कोशिश करें कि चार्ट में या कहीं ना कहीं ना लिखें कि क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, सही है। आ जाए भाई। अब यहाँ पे ये अटेम्प्ट करने जैसा आंसर क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन एक पॉइंट लिखेंगे और 4 मार्क के अपन जो है 3 मार्क की एनालिसिस कर देंगे, सही है। आ जाए पार्ट सी। सर मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स बढ़ गई। इनकम टैक्स के बढ़ने से सर क्या हुआ कि अभी ये सुभान आपने बोला कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपकी गिर जाएगी। जी सर। भाई तो अब यहाँ पे छोड़ना नहीं अपने आंसर को, लिख आगे। डिस्पोजेबल इनकम गिर गई तो सर मेरी परचेजिंग पावर जो है वो सर क्या हो गई? गिर गई। गिर गई। सर अभी भी सर छोड़ना नहीं है, कंजम्पशन कम हो परचेजिंग पावर जाएगी। गिर गई तो सर मेरी क्या हो गई? कंजम्पशन जो है वो गिर गई। कंजम्पशन गिर कंज्यूमर जाएगी। स्पेंडिंग भी तो गिर जाएगी ना सर। सही है, कंजम्पशन गिर गई, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गई, ये सब एक ही बात। सर सेविंग एग्रीगेट ज्यादा डिमांड होगा। कम हो गई। सही है। सर डिमांड कम हो सेविंग गई तो ज्यादा होगी। लेबर जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अ, अच्छा सही है। तो सर आपने ये बोला कि अब यहाँ पे होता है पता है क्या है? हमारे पास क्वेश्चन वापस से पढ़ो, क्वेश्चन वापस से पढ़ो। उसने बोला कि कैन अफेक्ट अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। देखो हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दोगे तो उसने क्या बोला है आपको? मैं तो इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो? नंबर काट भाई इसके। सही है, डन है। आपको इन्फ्लेशन रेट कैसे अफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बतानी है। तो सर अब क्या हुआ? इनकम टैक्स बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम गिरी, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो गिर रही है, आपकी जो है वो कंजम्पशन गिर रही है, आप जो है कंज्यूमर जो है वो स्पेंडिंग कम कर रहा है, जिसकी वजह से सर कंजम्पशन क्या डिमांड है, कम हो किसका जाएगी सर। कंपोनेंट है? किसका कंपोनेंट है? अच्छा बच्चा क्या लिखेगा यहाँ पे कि भाई ये तो कंपोनेंट है किसका? एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड सर क्या होगी आपकी? गिर गिर रही है। जाएगी। कंजम्पशन क्या है मेरे भाई? कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है। सही है, किसका कंपोनेंट है सर? एग्रीगेट डिमांड का। तो ये अच्छे बच्चे ये भी लिखते हैं। सर फिर क्या हुआ? आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर गई। तो सर जब कभी भी एग्रीगेट डिमांड गिरती है तो आप अगर ग्राफिकली इसको शो करें तो सर ये मेरे पास आ चुकी है प्राइस एंड दिस इज माय क्वांटिटी। सर ये मेरे पास आ गई है सर आंसर एग्रीगेट में ग्राफ प्राइस डिमांड गिर बना के दिखा जाएगी। सकते हैं? और ये सर मेरे पास आवाज आ एग्रीगेट रही? सप्लाई है। हाँ हाँ आवाज आ रही एक है, बार मुझे चेक इधर एक कराया। मिनट। बोलो सर, हाँ आंसर में ग्राफ बना के दिखा सकते हैं? जी सर, ग्राफ आप बना के दिखा सकते हैं। इसके आपको जो है वो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? क्रेडिट मार्क्स आराम से जो है वो मिल जाएंगे कि सर यू कैन, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ
that initially we were operating at point P and Q. That was our equilibrium point. But due to an increase in the income tax, what is happening कि मेरी purchasing power जो है वो गिर चुकी है. जब purchasing power गिर चुकी है तो मेरी consumption गिर चुकी है. जब consumption गिर गई है तो मेरी aggregate demand में कौन सा शिफ्ट आ जाएगा? इनवर्ट शिफ्ट आ जाएगा. और जब इनवर्ट शिफ्ट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो प्राइसेस है वो सर क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. और जब प्राइसेस कम हो गई तो मेरी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई. आई बात समझ या नहीं? डन है. तो सर क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड कम हुआ. इट विल encourage firms to reduce price. जब प्राइसेस कम हो गई तो इससे सर क्या हुआ कि आपने सर कौन सी इन्फ्लेशन को कम किया? सर एक अच्छा बच्चा लिखता है लोअर डिमांड डिमांड फॉर इन्फ्लेशन. सही है. एक एवरेज बच्चा डिमांड लिखता है पर सिर्फ इन्फ्लेशन. सही है. एक एवरेज बच्चा लिखता सर है इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन. फोर्स नहीं होगा. एक मिनट रुक जाओ. हाँ अब बोलो. आ जाओ. हमें बोला था कि इसमें लिखा है आपने कि इनकरेज फर्म्स टू रिड्यूस प्राइस, तो उसकी जगह फोर्स नहीं होगा क्योंकि फर्म्स को तो अपनी प्राइस बढ़ानी होती है ना, तो इनकरेज कैसे होगा? फोर्स होगा ना. फोर्स लिख दो. सही है. होता यह है कि हमारे पास फोर्स क्यों होगा बताइए जरा. सर क्योंकि इनकी मजबूरी है ना कम करना, डिमांड ही गिर गई है. सही है. उनकी डिमांड जो है वो गिर रही है. अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. ऐसा कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पे इनकरेज लिखें. आप बोले भाई दिस विल इन टर्न मेक फर्म्स टू रिड्यूस देयर प्राइस लेवल्स. सही है. अब फर्म्स जो है वो प्राइस लेवल सर क्या कर देती हैं? बस कम कर देती हैं ताकि सर वो क्या हो. उनका तो ये मकसद होता है. अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ. क्या फर्म्स प्राइसेस कम करती हैं? क्या फर्म्स प्राइसेस कम कर रही हैं या प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं? सर कंज्यूमर्स कम कर रहे हैं ना प्राइस, क्योंकि खरीद ही नहीं रहे. कंज्यूमर्स का अफेक्ट है. फर्म्स खुद से जो है वो प्राइसेस कम नहीं कर रही हैं. सही है. फर्म्स खुद से प्राइसेस कम नहीं कर रही हैं. वो तो डिमांड, जब ऑटोमेटिकली डिमांड गिर गई तो उनको क्या करना पड़ा? उनको उस माहौल के साथ चलना पड़ा. प्राइसेस जो है ऑटोमेटिकली खुद ही गिर गई. इसमें फर्म का कोई सीन नहीं है कि फर्म जो है वो आएगी और प्राइसेस को सर कम खुद करेगी. कैसे गिर गए जब एक बंदा ले नहीं रहा था, उनको तो मजबूरी में कम करनी पड़ी है. सर देखें हमें ग्राफ से देखना है ना कि एग्रीगेट डिमांड में इनवर्ट शिफ्ट आ रहा है. एग्रीगेट डिमांड में इनवर्ट शिफ्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो गिर गई. सही है. डन है. अच्छा. अब सर होता पता है क्या है अपने पास यार यहाँ पे? अब यहाँ पे नंबर हमें कितने मिलेंगे? सही. हमने बात करी इसकी. ये एक नंबर हमें यहाँ पे मिल गया. हमें कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करी, यहाँ पे एक नंबर मिल गया. सही. हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हुई, हमने यहाँ पे एक नंबर हो गया. डिमांड पर इन्फ्लेशन गिर गई, यहाँ पे एक नंबर हो गया. तो सर आप खुद देखेंगे यहाँ पे हमें 4 नंबर जो है वो अभी तक मिल चुके हैं. सही है. डन. सर अच्छा. हाँ बोले. सर इसमें 6 भाग वाले में दोनों चीजें नहीं लिखनी होती कि इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गई? सर देखिए 6 नंबर वाले में ना लिखना नहीं होता. आपको डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन में लिखना होता है. अब देखो हुआ पता है क्या इस क्वेश्चन के अंदर है ना, उसने आपको बोला है ये ओपन क्वेश्चन है. ओपन क्वेश्चन का मतलब है कि उसने आपको बोला नहीं उसने कि इन्फ्लेशन रेट को कम करके दिखाओ, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा कर दिखाओ. ये सब चीजें उसने नहीं बोली. उसने भाई कैन अफेक्ट. अब इट कुड बी अ पॉजिटिव ऑल्सो, इट कुड बी अ नेगेटिव ऑल्सो. सही है. तो हमने एक पॉजिटिव अभी लिखा कि भाई हाँ यार डिमांड फॉर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी. और हम क्या बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया. अब यहाँ पे जब मैं टैक्स की बात भी कर रहा हूँ ना यार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? आपके इनकम टैक्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है सर? इनकम टैक्स की बात हो रही है. तो सर अब यहाँ पे आप कहाँ से एक पॉइंट हम लोग लेके आते हैं सर कि इसमें हुआ ये ये. भी तो हो सकता है ना कि वेज रेट बढ़ जाए, वेज रेट भी बढ़ाने के लोग बात करेंगे जैसे कि हाँ टैक्स बढ़ेंगे. ये एक मिनट बस. एक मिनट दे, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब यहाँ पे दो बच्चा आता है. एक बच्चा वो बोलता है कि यार सर टैक्स के बढ़ने की वजह से हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. गलत पॉइंट है ये. सही है. ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही, ये इनकम टैक्स की जो है वो बात हो रही है. तो भाई जब इनकम टैक्स बढ़ती है तो वर्कर्स वर्कर्स विल डिमांड फॉर मोर वेजेस. वर्कर्स विल डिमांड फॉर मोर वेजेस क्योंकि वो बोलेंगे कि यार टैक्स इतना बढ़ गया है, हमारी तो जरूरियात पूरी नहीं हो रही है.
जब वर्कर्स बहुत ज्यादा वेजेस को डिमांड करेंगे तो सर इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो इसकी वजह से हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या और करेंगे कुछ बेटा, inflation। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सही है। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर अपने पास यहाँ आ गया। सही। तो अभी तक हमने अटेम्प्ट कर लिया सर 7 मार्क का आंसर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई कि हुआ पता है क्या, कि जब हम लोग इनकम टैक्स जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इनकम टैक्स जनरेट कर रहे हैं, तो हुआ ये कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी जेब में तो पैसे आ रहे हैं। इनकम टैक्स की रेवेन्यू जनरेट बढ़ेगा। करने से क्या हो रहा है कि मेरा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। किसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बेटा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो टैक्स रहा है। और जब रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि मतलब हमारे सर क्या पास हुआ, उस गवर्नमेंट डेवलपमेंट। ने सर क्या दे दी है, सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दी हैं। जब सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दी हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी या नहीं, क्या इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा या नहीं। डन है। तो यहाँ पे सर जी। आपको जो है वो कितने नंबर मिल जाएंगे, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, 2 नंबर। तो अभी तक 9 मार्क का हमने अटेम्प्ट इसको कर ये चुके हैं। पॉजिटिव सही। एस्पेक्ट था। क्या बोल रहे हैं। ये जो आपने आखिरी पॉइंट लिखा गवर्नमेंट वाले पॉजिटिव में आ गया ना। ये भी अगर पॉजिटिव में आ गया। सही है। चले भाई आगे चलते हैं भाई। डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड एम फॉर अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। अच्छा भाई, सर द क्वेश्चन इज कि हमारे पास जो है सर क्या हो रहा है यार, कि डिस्कस वेदर और नॉट, डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड एम फॉर अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों गवर्नमेंट चाहेगी कि मैं एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होने दूं, और क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि मेरे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। जैसे यूजुअली जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये होता है आपका, अब भाई ये कोई पूछ रहा था ना कि पार्ट सी में सर 2 लिखते हैं, नहीं भाई पार्ट डी में लिखते हैं। ये होता है आपका 2 साइडेड आंसर। सही है। अच्छा, अब सर क्या होता है हमारे पास कि गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, अब हम लोग यहाँ पे यही थोड़ा सा अपना क्वेश्चन लिखते थे कि भाई वाई गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। सर पार्ट सी को भी टू साइडेड बना सकते हैं वैसे अगर लिखना चाहे तो। सर देखें होता यह है कि आपने उसने जब बोला नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया वो एक ओपन क्वेश्चन था, वरना अक्सर ओपन क्वेश्चन होता नहीं है। सही है। वो आपको डायरेक्टली जो है बोलता है भाई इंक्रीज के बारे में बताओ या डिक्रीज के बारे में बताओ, तो फिर वहां पे जरूरत नहीं है आपको 2 साइडेड लिखने की, बनता ही नहीं लेकिन है हमने आपका। ऊपर तो लिखा है। कहाँ पे बेटा, ऊपर बोला ना, ऊपर ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन का मतलब सर ये है कि उसने बोला अफेक्ट क्या होगा, अब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो हमें इसने नहीं बताया। सही है। कभी डन। कभार आ सकता है सी में ओपन हाँ क्वेश्चन। कभी कभार अगर सी भी आ सकता है तो आपको लिखना है तो आप लिख लें, कोई सर ऐसा मैंड। पार्ट क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 का पार्ट सी दिखाएंगे आप? क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे लिखना कि भाई हमें दूसरा साइड का लिखना ही पड़े। चले भाई आ जाए। अब सर हुआ पता है कि हमारे पास कि वाई गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि मेरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि मेरी जो इनकम लेवल है वो सर क्या हो रही होगी भाई, इंक्रीज हो रही होगी। सर दूसरी बात ये है कि जब मेरी इनकम लिविंग। बढ़ेगी, सही है, तो इसकी वजह से होगा पता है क्या, कि मेरे जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लिविंग। वो इंक्रीज हो रहे होंगे। जब मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हो रही है, और जब प्रोडक्शन हो रही है तो इससे होगा क्या कि मेरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जब मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इसकी वजह से होगा क्या कि मैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। और जब टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करूंगा तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, मैं उसको यूज कर सकता हूँ एजुकेशन के अंदर। तो सर इसकी दोनों वजह से मेरी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ सकती है। तभी एक गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए।
सही है। ये जितने भी हमने लिखे पॉइंटर्स, ये सब 2-2 मार्क के पॉइंटर्स हैं। ये सब 2-2 मार्क के पॉइंटर्स हैं। आई बात समझ? क्लियर है? पोवर्टी भी डन। कम होगी, पोवर्टी भी कम होगी पोवर्टी में। सही है। अब यहाँ पे होता पता है क्या है कि आपको बात करनी है, जब पॉवर्टी की बात करनी है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इस 2 नंबर को 4 नंबर में कन्वर्ट करें, आ जाए। सर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, जिसका मतलब ये है इन दोनों को अटैच करो, इनकम लेवल बढ़ गई है। सही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो सर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कि भाई लोग जो है अब क्या नहीं है भाई, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई जो है वो कर सकते हैं। आई बात समझ? डन। अच्छा सर, अब होता ये बताए ऐसा क्या नहीं, हमारे, हाँ बोले 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 बोले। ऐसे नहीं बनेगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो लोगों हम्म की इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इसकी वजह से क्या होगा कि वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी वजह हम्म से अगर डिमांड बढ़ेगी इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट हम्म बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, और जो हम्म। है गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट होगा तो इस पर टैक्स भी जनरेट टैक्स होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला पॉइंट है ना, अलग से शो कर देना। सही है। या नहीं शो करना है तो नहीं लिखना, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हम लोग लिखेंगे ड्रॉबैक के अंदर। सही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा सब आप बता देना यहाँ पे। सही। अच्छा सर, ये तो हमने सारे पॉइंटर्स लिख लिए, मतलब अभी तक कितने हम लोग ने कर लिए, 2 4 6 7 नंबर का हमने लिख दिया है। अच्छा, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं यहाँ पे। सही है। वरना एग्जामिनर आपको जो है वो नंबर नहीं देगा। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई वाई गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। वाई गवर्नमेंट टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि भाई हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सपीरियंस करें? अच्छा भाई, सर गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहती क्योंकि होता पता है क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज है, सर कौन से रिसोर्सेज है भाई? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सही है। क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे? क्या बोल रहे हो आप? दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास सर क्या होगी, एक्सटर्नैलिटीज जो है, एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, मेरा जो पॉल्यूशन है वो सर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डन। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि हुआ ये कि जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जब मेरी रिसोर्सेज विल अबाउट टू डिप्लीट, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि देयर इज अ हाई रिस्क फॉर इन्फ्लेशन। सही है। सर और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो इन इक्वालिटी है वो एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सर क्या होगी भाई? इन इक्वालिटीज होंगी। इन इक्वालिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो सकती हैं। डन। क्लियर है? अच्छा, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट सर कि इनइक्वालिटी कैसे होगी? सर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी कैसे ऐसे होगी? होगी कि रिच विल बी गेटिंग रिचर एंड पुअर विल बी गेटिंग पुअरर। सही है। सही। सही है। अच्छा, सर अब एक पॉइंट बहुत वन टाइम, समझाएं, नॉन रिन्यूएबल क्या बोल रहे हो आप? रिसोर्सेज डिप्लीट। पॉइंट वन समझाएं, नॉन रिन्यूएबल भाई रिसोर्सेज देखो, डिप्लीट। होता पता है क्या है, मुझे ये बता कि भाई तेरी मशीन चल रही है नहीं चल रही है? चल रही। मशीन चल रही है। और भाई लेट सपोज तुम जो है वो तुम्हारे मुल्क से, लेट सपोज तुम ही जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हो, तो सही, या समझ गया कोल समझ प्रोड्यूस करते हो, तो मुझे बता सही भाई समझ गया। कोल क्या है? कोल जिंदगी भर तक रहेगा या अभी खत्म होने वाला है बस? खत्म होने वाला। सर इससे इनइक्वालिटी कैसे आपने लीड की? नहीं, मैंने इनइक्वालिटी तो बोला ही नहीं, मैंने बोला इससे रिसोर्स डिप्लीट होंगी। इनइक्वालिटी का पॉइंट अलग है। हाई रिस्क फॉर इन्फ्लेशन, चलिए ठीक है, हाई सर रिस्क। इसका लिंक है, हमने करा है हाई रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन से, कि जब रिसोर्सेज खत्म हो गई तो एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन है वो सर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब एग्रीगेट सप्लाई की लाइन जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इससे सर क्या होगा कि आपकी जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रही होगी। सही है। डन।
अच्छा सर, एक और डन। अच्छा पॉइंट कि सर मेरी जो इनकम लेवल है वो बढ़ रही है। जब मेरी इनकम लेवल बढ़ रही है तो मैं सर क्या करूंगा, मैं खर्चा करूंगा किन पे, डोमेस्टिक गुड्स पे। किन पे खर्चा करूंगा, डोमेस्टिक गुड्स पे खर्चा करूंगा। और जब मैं डोमेस्टिक गुड्स पे खर्चा कर रहा हूँ तो यार कोई ना कोई दिल आपका क्या बोलेगा कि मैं जो है वो इंटरनेशनल गुड्स पे भी खर्चा करूंगा। डोमेस्टिक गुड्स पे तो खर्चा कर रहा हूँ, पर इंटरनेशनल गुड्स पे भी खर्चा करूंगा। तो सर इंटरनेशनल गुड्स पे खर्चा करने का मकसद क्या हुआ कि मैं जो है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। और जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाएगा। मेरी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। सही है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ओके हो गया, क्या तो कोई मसला। डन। अच्छा सर, आपका वर्कर एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत कम बच्चा लिखता है वर्कर एक्सप्लॉइटेशन, कि सर आपकी जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो बढ़ रही है। तो सर जब डिमांड को केटर करने के लिए, डिमांड को क्या करने के लिए, केटर करने के लिए, वर्कर्स विल हैव टू वर्क, वर्कर विल हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। सही है, जब वो ज्यादा घंटे तक काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लेजर टाइम है वो सर क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर रही होगी। आई बात समझ। लॉन्गर आवर्स तक वो काम जब कर रहा है तो सिर्फ लेजर टाइम का मसला नहीं है, उसकी जो हेल्थ है वो सर क्या हो रही होगी, आपकी जो है वो खराब हो रही होगी। तो ये भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ तक कोई मसला तो पूछना जरा भाई। साइड में देखें आप, इंडस्ट्री के साइड में देखें। किसकी साइड से? आप इंडस्ट्री और फर्म के साइड में देखें ना। तो मुझे अब असल में ना आवाज सही नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ आप जो, अब आवाज सही आ रही अब हाँ, बोले बोले है? बोले। ये इंडस्ट्री और फर्म, फर्म के उससे है ना एक्सेप्ट। यार भाई मैं लिख कर दे दे, मैं सच्ची में आवाज आपकी कट रही सर है, कभी सर सही आ रहा है। हाँ बोले। सर, अगर वो वर्कर लॉन्ग आवर्स के लिए काम करेगा तो अपने ओवर टाइम के लिए पैसे ही मांगेगा ना। यार देखो पैसे तो मांगेगा, पर हमें तो ये बात करनी ना कि उसको, वर्कर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। डिमांड को केटर करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को जो है वो ज्यादा घंटे तक काम करोगे। सही, तो वर्कर की लेजर टाइम तो गई, उसका तो हेल्थ गया। भले वो ज्यादा अर्न कर रहा है तो क्या कर रहा है। आई बात समझ। ओके हो गया। जी सर, अब आवाज आ रही है? हाँ अब बोले, अब परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ ये फर्म या इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप ही बता रहे हैं ना वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। हाँ फर्म्स ही करेंगे ना, ये जो प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है, वो सर क्या कर रहे होंगे, ये काम कर रहे होंगे आपकी सारी की सारी। सही सही है। है। ओके रिपोर्ट है, यहाँ तो कोई मसला। चले भाई। सर तो ये हमने जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो कर लिया। अब आ जाए, ये एक माइक्रो का क्वेश्चन करते हैं। सही, आ जाए। करूँ, स्टार्ट करूँ? चले भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं यार। अब देखो यहाँ पे केस स्टडी पढ़ने का ऐसा कोई खास है नहीं। सही है, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप इज मच हायर इन स्वीडन देन मोस्ट कंट्रीज, ये कोई बनता नहीं है, केस स्टडी से कोई लिंक नहीं है। बिजनेस स्टडीज का पेपर नहीं है कि आपको केस स्टडी पढ़नी पड़े। चले। सर आप, मैंने सुना है कि केस स्टडीज नहीं आएंगी या आएंगी इकोनॉमिक्स के पेपर में। सर होता यह है कि वो केस स्टडीज की कोई वो नहीं है, अपना वर्थ नहीं है। असल में आपको लिखना ही नहीं है, उस केस स्टडी से कोई लिंक करना ही नहीं है। सही, कभी कोई सर दो नंबर का सवाल आ गया तो आ गया, वरना नहीं भाई। सही। हमें क्वेश्चन को तो पता चल जाता है ना, क्वेश्चन हाँ। का आंसर्स किस तरह देने, कौन सा टॉपिक है। और दूसरा ये है कि अच्छा ये हो गया, आइडेंटिफाई टू इन्फ्लुएंसेस ऑन व्हाट पर्सन, व्हाट प्रोडक्ट्स अ पर्सन बाइज। सही है, दो इन्फ्लुएंसेस बताने हैं। सही है, मतलब दो फैक्टर। ये इन्फ्लुएंस का वर्ड देख के अक्सर बच्चा परेशान हो जाता है। भाई दो फैक्टर्स बता दो, भाई कुछ सर भी बता दो क्वालिटी कि एक अच्छी होनी इंसान जो चाहिए। है वो खर्चा क्यों करेगा, क्यों करेगा खर्चा। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए खर्चा करेगा। और कोई पॉइंट? नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। सही है, नीड हो और कोई सकती पॉइंट? है उसकी, उसकी नीड हो सकती है। सही, और कोई पॉइंट? बस सवाल समझ नहीं आया। सर हाँ हेल्प। ये है ना सर। सर हुआ ये कि दो तरीके बताओ कि, चलो लेट सपोज कि भाई आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्यों खरीदोगे भाई, क्यों खर्चा कर रहा है यार।
जरूरी है, नेसेसिटी है, वांट है। सही है। और क्या चीजें जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि यार यही प्रोडक्ट खरीदो, क्या चीजें जो हैं क्वालिटी वो आपको सर, इन्फ्लुएंस कर क्वालिटी रही है कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो। हाँ समझ आ गया, क्वालिटी हो गया, सही बात है। प्राइस भी आएगी। सही है। तो स्टैंडर्डाइज्ड सर गुड। भाई लेट सपोज आप लोग ने बोला कि भाई हम लोग जो है वो एक स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो क्या ऐसी चीजें जो है जो वहां पे आपको जो है वो लेकर जा रही है? सर फैसिलिटी। क्वालिटी, क्वालिटी। सही है। हमने बोला भाई पहली प्राइस, बात है कि क्वालिटी लेके जा रही है हमें वहां पे। दूसरा हमने बोला प्राइस, कि यार हमारी जो है वो प्राइस वहां पे शायद कम है, ये इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। सही है। क्या पता हमारा टेस्ट और वो दूसरी चीजें जो है हमारा हमारी कल्चर हमें जो है वो यहाँ का अच्छा लग रहा है। सही है। फिर हमने बात करी कि क्या पता उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। सही है। क्या पता हमारे सोशल मीडिया ने कि हमें क्या किया है भाई, इन्फ्लुएंस जो है वो कर दिया है कि भाई इसी जगह पर आप जाओ। सही है। दूसरा सर क्या पता हो भी सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हो, वो गवर्नमेंट का लॉ है। सही है। आई बात समझ? रेगुलेशन है। ओके हो गया। सर ओके। गवर्नमेंट का लॉ है, ये आप समझाएंगे एग्जांपल सर देके? गवर्नमेंट का लॉ ये है कि भाई आप एक प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हो। सही है। वो इस वजह से आप खरीदते हो जैसे कि अभी पिछली क्लास में किसी ने बोला था कि भाई इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, तो गवर्नमेंट का लॉ है तभी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो ना। गवर्नमेंट वाला नहीं करोगे तो गाड़ी चलने नहीं देंगे। सही है। तो ये क्या है सर, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी बिना पे भी जो है वो आप क्या करते हो भाई, आपको खरीदना पड़ता है प्रोडक्ट को। सही है। समझ आई बात है ना? अच्छा, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। आ जाओ भाई। Explain two ways a government could decrease the consumption of demerit good। सही है भाई, मुझे बताओ कि आप डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को कैसे कम इनडायरेक्ट कर टैक्स सकते हो। डाला, तो भाई डीमेरिट तो गुड्स की प्राइसिंग कंजम्पशन को कम करने के लिए आप क्या करें भाई, आप जो है वो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसे क्या करें भाई, लगा दें। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, जिसकी बढ़ वजह जाएगी। से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही मिनिमल सा कुछ ना कुछ तो चेंज तो आएगा। भाई अगर सिगरेट की प्राइस आज 50 रुपए कर देंगे तो भाई लेट सपोज पहले आप 10 खरीदते थे, अब आप जो है वो 5 खरीद लोगे, खरीदोगे तो सही, छोड़ोगे नहीं आप। पर क्वांटिटी जो है वो आप कंजम्पशन की जो है वो कम कर दोगे। सर आप क्या करो, आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करो। आप उन्हें सर क्या करो, आप उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाओ कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इसके ये साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं। सही है। सर आप क्या करो, उन प्रोडक्ट्स को सर या तो बैन करो या तो सर क्या लगाओ, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वगैरह जो है वो लगाओ, ताकि वो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हो मार्केट के अंदर। सर क्या सही है। प्रोडक्ट्स बैन करना पाकिस्तान में मुश्किल है, जैसे सर सिगरेट और ये प्रोडक्ट को नशे की बैन इस चीजें? तरह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट को बैन इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टैक्स रेवेन्यू में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो कर रही होती है। सही है। और अगर सर क्या पता कोई ऐसी कंपनी है जो कि किसी पॉलिटिकल बंदे से एसोसिएटेड है, तो वो आपको बैन जो है वो नहीं होने देगा। सही है भाई। डन है। सर ये सिर्फ बाहर का सीन है ना, बाहर में हो रहा था। चले हो गया, समझ आ गई बात। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ मिनिमम प्राइस। अब ये क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे शाम में कि मिनिमम प्राइस क्या होती है सर। दैट इज प्लेस अबव द मार्केट प्राइस, जिसकी वजह से सर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो प्राइस लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जब प्राइस लेवल्स बढ़ जाती हैं तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। अरे भाई मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कोटा लगा दूं ना यार। जब मैं इंपोर्ट कोटा लगा दूंगा तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, और जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है अब वो रेडिली अवेलेबल नहीं है। जब मेरा प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल नहीं है तो भी मसला हुआ या नहीं? डन है। सर ये ओके लास्ट हो गया। वाला पॉइंट क्या समझाया आपने, वो आपसे सर मैंने बताइए। बोला कि मैं इंपोर्ट कोटा लगा दूं, क्या लगा दूं मैं, इंपोर्ट कोटा लगा दूं। मैं सिगरेट पे आज क्या लगा दूं भाई कि 10 सिगरेट आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो मुझे ये बताओ इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर कम हुई, और जब अवेलेबिलिटी जी मार्केट के सर। अंदर कम हुई है तो इसकी वजह से सर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी या नहीं होगी? डन है। जी सर। सही। हाँ जी भाई, समझ आया? जी सर। चले भाई, बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं भाई। अब हमने बात करी, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी पे आते हैं जरा। अच्छा भाई, एनालाइज व्हाई वर्कर्स में जॉइन अ ट्रेड यूनियन।
क्यों वर्कर को जरूरत पड़ी कि उसे ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना पड़ा यार, क्या हुआ ऐसा उसके साथ? सर एक सर रिप्रेजेंटेटिव उनके वेज रेट बढ़ाने के लिए। और अपने और राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई वापस से बोल रहा हूँ, क्यों एक वर्कर जो है वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करेगा? उसको फर्म में उसके राइट्स नहीं मिल रहे, तो उसको राइट्स में लेना तो ट्रेड यूनियन के पास जाएगा। और कोई पॉइंट? सर बेटर वर्किंग आवर्स के लिए। नहीं तो तुम लोग पॉइंटर बता रहे हो ना, तो आंसर को आंसर कैसे लिखेगा भाई? चले, अब सर एक सर पॉइंट लिखते हैं, सही है, उसको 3 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आ जाए भाई। सर सबसे पहले इस आंसर के अंदर आपने ट्रेड यूनियन के बारे में बता दिया कि ट्रेड यूनियन होता क्या है, सही है, दैट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, सही है। सर हुआ ये कि सर ट्रेड यूनियन एक वर्कर इसलिए ज्वाइन करता है ताकि सर क्या हो सके, उसके पास जो है वो ग्रेटर बार्गेनिंग पावर आ जाए, और वो सर क्या कर सके, वो उन्हें जो है वो डरा सके, किससे? थ्रू इंडस्ट्रियल एक्शन। थ्रू इंडस्ट्रियल एक्शन। इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब सर क्या हुआ कि अगर आपकी बार्गेनिंग, पहले आपको कोई भी कुछ बोलता था तो आप बोलते थे हाँ हो गया हो गया, कोई मसला नहीं है। अब जब से आपने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लिया ना सर, तो अब इससे होगा क्या कि आपके पास जो है सर क्या होगा कि इंडस्ट्रियल एक्शन की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब सर क्या हुआ कि वर्कर बोलेगा यार देखो मैं काम, मेरी वेजेस बढ़ा रहे हो या मैं निकलूं बाहर, रोड पे निकल जाऊंगा मैं तो भाई, स्ट्राइक पे चले जाऊंगा, मैं तो प्रोटेस्ट करने लग जाऊंगा यार। सही है, डन है। स्ट्राइक हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, सही है, या गो स्लो। गो स्लो का मतलब है कि जानबूझ के काम इतना स्लो करना, सही है, जानबूझ के इनएफिशिएंट हो जाना ताकि जो आपके जो फर्म जो उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए। सही है, हमने ये बात करी। फिर हमने बोला कि यार ट्रेड यूनियन जो है वो सर इसीलिए वर्कर ज्वाइन करता है ताकि सर वो क्या कर सके, नेगोशिएट कर सके। किससे नेगोशिएट कर सके? विद द एम्प्लॉयर्स। और वो नेगोशिएट क्यों करे? ताकि उनकी जो है वो वेजेस को सर क्या हुआ जाए भाई, बढ़ा दिया जाए। टू रेज देयर वेज लेवल्स, टू रेज देयर वेज लेवल्स। और सर मैं क्या बात कर सकता हूँ कि बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, सही है, बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए आप जो है ये काम कर सकते हो। सही है, बेटर वर्किंग कंडीशंस मेरे पास सर आ जाता है भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो है वो सर आप क्या करते हो भाई, ट्रेड यूनियन जो है उसे ज्वाइन कर रहे होते हो। सही है, क्लियर है बात? ओके हो गया। अच्छा, और सर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी यहाँ पे आपने लिखा ना इतने पॉइंटर्स, ये 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, सही है, एक आपका जो है वो यहाँ मिल जाएगा, नेगोशिएट विद एम्प्लॉय टू रेज देयर वेज लेवल्स यहाँ मिल जाएगा, बेहतर वर्किंग कंडीशंस की बात करोगे एक यहाँ मिल जाएगा, तो समझो 5 नंबर तो मिल गए, एक पॉइंट के 5 नंबर तो मिल गए। सही है, सही। दूसरा सर क्या होगा कि देखो अब राइट्स की पहले हमने क्या बात करी, पहले हमने सारी बात कर ली वेज लेवल्स की, बेटर वर्किंग कंडीशंस की, ये सारी चीजों की। अब हम बात करते हैं राइट्स की। सही है, वैसे हमारे पास सर क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने सर क्या किया है, ट्रेड यूनियन को जो है वो ज्वाइन किया है, जो उन्हें क्या करेगी भाई, रिप्रेजेंट करेगी। इससे सर क्या होगा कि रिप्रेजेंट कब करेगी, जब कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाएगा। सही है, डिस्प्यूट विद एम्प्लॉयर्स, रिप्रेजेंट कब करेगी, जब कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, किसके साथ? एम्प्लॉयर्स के साथ। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्प्यूट थिंग, होता पता है क्या है कि हमारे पास जो है वो टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। फिर आप क्या करते हो भाई, किसके लिए प्रोटेक्ट राइट्स करें भाई, कि अगर कोई कल को कोई अनफेयर डिसमिसल हो जाए, कोई क्या हो जाए, अनफेयर डिसमिसल हो जाए तो हो जाएगा। डन। दूसरा सर आप क्या बात कर सकते हो यार कि जॉब सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए आप सर क्या करते हो यार कि आप ट्रेड यूनियन को जो है वो ज्वाइन करते हो। सही है, अच्छा आप ट्रेड यूनियन, रिप्रेजेंटेशन हाँ बोले 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 रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब भाई हमारी किसकी आप, भाई लेट रिप्रेजेंटेशन। सपोज आप में से बहुत से जो है उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल को क्यों ज्वाइन किया है, मतलब क्यों ज्वाइन करना आप चाहते हैं? सही, क्योंकि कल को कोई भी होगा सीन वगैरह, कोई भी किसी से लड़ना होगा, सर आप क्या करेंगे, वो स्टूडेंट काउंसिल आपको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको फोन ले जाने थे तो आपको क्या किया, स्टूडेंट काउंसिल ने रिप्रेजेंट किया आपके लिए, वो लड़े। सही है,
आई बात समझ? चले भाई ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर हुआ ये कि अब हमारे पास जॉब सिक्योरिटी, अब एक और भी मसला, एक और भी हम लोग बात कर सकते हैं कि यार हमने ट्रेड यूनियन इस वजह से ज्वाइन किया है कि भाई ताकि अगर कल को कोई इंजरी हो गई, सही है, टू हैव अ कंपेंसेशन, टू हैव अ कंपेंसेशन फॉर एनी इंजरी कॉज्ड। भाई लेट सपोज आप क्या कर रहे थे, आप एक कंपनी में काम कर रहे थे और गलती से पता है क्या हुआ कि आपका आप स्लिप हो गए और डायरेक्ट आप नीचे गए, आपका पाँव टूट गया, सही है, तो सर क्या होगा, अब आपको कंपेंसेट किया जाए कि भाई आपको नया कुछ करवाया करवाया जाए, आपका इलाज वगैरह करवाएं, सही है, डन। चलें भाई आगे चलते हैं। तो सर यहाँ पे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ पे भी सर आपको आराम से जो है वो एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गए वापस से, डन है, ओके हो गया। अच्छा सर और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यूनियन वाले है ना, सिर्फ ये काम नहीं करते, यूनियन जो है कभी कभार अच्छा काम भी करती है। ट्रेड यूनियन जो है वो सर क्या सर करती है, पाकिस्तान में आपकी बनी जो भी है वो होती है ट्रेडिंग। सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या करती है भाई, सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू मेंबर्स। ये आवाज आ एक रही है तरीके सर? से क्लब की हेलो। तरह का काम करती है ना भाई, क्लब। हाँ जी बोले, क्या सर। कुछ हेलो। बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे सर मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन हो? हाँ बनी भी बोलो। होती है। पाकिस्तान में है ट्रेड यूनियन। हाँ, अच्छा तो सर क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है भाई मेंबर्स को, सही है, कैसे सर्विसेज दे दी है भाई, कि जिम डिस्काउंट्स हो गए, सही है, उनको सर क्या हो गया, फाइनेंशियल एडवाइस दे दी कुछ, सही है, उन्हें सपोर्ट कर दिया, सही है, अगर कोई मुश्किल वक्त उनके ऊपर जो है वो चल रहा है। दूसरा सर क्या कर दिया भाई, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी, सही है, ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर दिए। तो सर ये सारी चीजें जो है वो आपका ट्रेड यूनियन जो है वो यहाँ पे आपके लिए करता है। तो सर यहाँ पे भी आपको कितने नंबर मिल गए यार, यहाँ पे भी आपको आराम से जो है वो 3 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, डिम डिस्काउंट, सपोर्ट, ट्रेनिंग कोर्सेज, ये सब चीजें, ओके हो गया। तो अभी तक हमने कितने नंबर का लिख लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है, 10, 11, 12, 13, 14। यस सर, आपके ने नहीं देखा कि अक्सर जो है वो आपने देखा होगा कि पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल, सही है, वकीलों की हड़ताल अक्सर होती है ना सर, के वो बोलते हैं भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारे हमारे पैसे दो, वक्त पे पैसे दे दो, तो ये यूनियन के लोग ही तो होते हैं, सही है, डन है। तो यस सर, पाकिस्तान के अंदर यूनियन होती है। चलें आगे चलते हैं। ये यूनियन ही फिर क्या बन जाती है आगे, जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्म में जो है वो डेवलप हो जाती है, सही है, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो उनका इन्फ्लुएंस होगा, सही है। अगर कोई यूनियन लेट सपोज एमक्यूएम की तरह है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, सही है। मैं बात कर रहा हूँ 2010-2009 की, सही, आज की नहीं। अब ये जरा क्वेश्चन है, जरा देखें इस क्वेश्चन को, ये है तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन क्या था भाई, कि टर्शी सेक्टर वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स से, पता नहीं भाई। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा कि हाँ यार टर्शी सेक्टर वर्कर्स जो हैं दे आर पेड मोर, रीजन ये है कि उनके पास जो है वो स्किल्स जो है वो ज्यादा होती हैं, वो जो है आपके ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, सही है। टर्शी सेक्टर वर्कर जब स्किल्स ज्यादा हैं, जब क्वालिफाइड हैं, तो इसकी वजह से सर क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, इसकी वजह से सर क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, सही है, आई बात समझ। दूसरा, जब प्रोडक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे, तो सर क्या होगा कि हमारे पास जो है डिमांड करेंगे मोर वेजेस। दूसरा वैसे इनकी कॉस्ट भी तो कम होगी। क्या होगी, कॉस्ट कम नहीं होगी भाई, कॉस्ट क्यों कम होगी सर, टर्शरी सेक्टर वर्कर है, जो सर्विसेज बंदा दे रहा है उसके पैसे बहुत ज्यादा होंगे देना प्राइमरी सेक्टर वर्कर, सही है। जी सर। दूसरा, हम और क्या बात कर सकते हैं कि यार टर्शरी सेक्टर वर्कर्स जो है वो यूजुअली सर क्या करते हैं भाई, वो सेल करते हैं, दे सेल प्रोडक्ट्स दैट आर हैविंग हाई वैल्यू। जब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स वो बेचता है, जब वो हाई वैल्यू सर प्रोडक्ट्स बेचता टर्टरी है। वाले तो अपनी सर्विसेज देते हैं ना, प्रोडक्ट क्या कहाँ से बोल आ रहे हो, गया? क्या बोल रहे हो? सर्विसेज देते हैं ना ये, जैसे डॉक्टर हो हाँ हाँ गया, हाँ हाँ इंजीनियर भाई, हो तो गया। होता पता है क्या प्रोडक्ट। हमारे पास, कि यार देखो
टर्शरी सेक्टर वर्कर्स हैं, सही है। टर्शरी सेक्टर वर्कर्स के अंदर सर कौन आ गया हमारे पास कि यार एक बंदा है, आप लेने गए गाड़ी खरीदने गए, सही, वहां पे एक सेल्समैन खड़ा हुआ है, क्या है वो, गाड़ी बेच रहा है ना या सर्विस बेच रहा है, वो बेच तो गाड़ी रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये खरीद लो, ये बहुत अच्छा है, ये है, आई बात समझ। तो एक गाड़ी जब वो बेच रहा है तो एक बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं बेच रहा। जब एक बहुत ज्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहा है तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि इसको इसकी वजह से ये क्या बोलेगा, भाई मेरी तनख्वाह भी ज्यादा दो यार, मेरी वेजेस भी ज्यादा चाहिए, आई बात समझ, डन है। अच्छा, यस सर। तो दे सेल प्रोडक्ट दैट आर हैविंग हाई वैल्यू, दैट इज द रीजन दे आर पेड मोर, सही है। भाई घर बेच रहा है ना यार, एक रियल स्टेट वाला बंदा है, क्या कर रहा है, घर बेच रहा है, घर एक गुड है, सही है, देख सकता है ना भाई घर को, क्लियर है। दूसरी जगह पे क्या हुआ कि अपने पास वो रियल स्टेट वाला बंदा आया, वो क्या करेगा, उस घर को बेच रहा है, सही, एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट को बेच रहा है ना, तभी उसको पैसे भी जो है वो ज्यादा मिल रहे होंगे, सही है। दूसरा सर आपने देखा कि टर्शरी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सही है, टर्शरी प्रोडक्ट्स, सही है, टर्शरी प्रोडक्ट्स का मतलब सर क्या हुआ, कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो आपके टर्शरी प्रोडक्ट्स हैं, सही है, इनकी जो डिमांड है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से दे आर हैविंग हायर एबिलिटी टू पे हायर वेजेस, सही, डन। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब हमने बात करी कि यार व्हाई टर्शरी सेक्टर वर्कर्स आर नॉट पेड मोर, व्हाई, क्यों उनको सर ज्यादा पॉइंट पैसे नहीं बताइएगा मिलेंगे, टेरिशी प्रोडक्ट वाला, क्या बोल रहे हो, टेरिशी प्रोडक्ट वाला पॉइंट बताइएगा। एक मिनट, सर इसमें बीच में प्राइमरी को भी तो लाना है ना, प्राइमरी से ज्यादा क्यों नहीं देते। किसको हम लाना तो है। ट्रेजरी को, प्राइमरी को भी तो लाना है ना, प्राइमरी वर्कर्स की कम क्यों होती है वो बात भी तो बतानी। देखो होता पता है क्या हमारे पास के क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि डिस्कस वेदर और नॉट टर्शरी सेक्टर वर्कर्स आर पेड मोर देन प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स। टर्शरी सेक्टर वर्कर को इसीलिए ज्यादा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि ये रीजंस हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने बता दिया कि ये रीजंस है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे बता रहे हो ना यार कि ये प्राइमरी सेक्टर के बाद ये रीजंस नहीं होते, सही है तभी सही उसकी है, तनख्वाह कम समझ होती है, आया। सही है। अब दोनों को बताने जाएगा तो बात तो वही है। फिर अपने पास क्या है भाई, डिस्कस का है, टर्शरी सेक्टर वर्कर्स जो है उसे तुम ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते ज्यादा पैसे, भाई रीजन क्या है इसके पीछे, भाई सबसे पहला रीजन ये है कि सर क्या पता वो आपका ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं है, इसीलिए आप उनको पैसे जो है वो नहीं दे रहे हो, सही, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू यूनियन, यूनियन का पार्ट नहीं है, इस वजह से उन्हें पैसे जो है वो कम मिल रहे हैं, या सर, हाँ, तो यूं नहीं हो सकता क्या, वो जो एक बंदा है वो सेल्स करवा रहा है कंपनी की, तो उसको कमीशन मिलता है, तो सेल्स नहीं करवा पा रहा हो। हाँ सर, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप एक जगह पे सफाई का काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, काम तो आप टर्शरी सेक्टर का ही कर रहे हैं ना, पर आपको बैंक वाले से तो कम पैसे ही मिल रहे होंगे ना, या नहीं, डर है, ओके हो गया। अच्छा, बहुत सी ऐसी टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज हैं, बहुत सी ऐसी टर्शरी सेक्टर की फर्म्स हैं, सही है, जो कि सर क्या है भाई, इन डिक्लाइनिंग सर फेज में स्क्रीन है। चली गई, सर स्क्रीन चली गई है। वो जब डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है तो होगा पता है क्या, कि ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो है वो इतना ज्यादा पैसा जो है वो नहीं मिलेगा, डन, ओके हो गया। लेट सपोज एक, आपने देखा होगा कि क्या होता है भाई कि अगर मैं टेस्टी कोई ऐसी फर्म की बात करूं, जैसे आप, ऐसा होता है कि भाई आप फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाने आप जा रहे हो, सही है, फॉर ईच एंड एवरी इवेंट, सही है,
आप क्या करते हो भाई, फोटोग्राफर के पास जा रहे हो। अब सर क्या हो रहा है यार कि क्योंकि आपके पास खुद के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं दैट यू आर नॉट रिलाइंग कंप्लीटली ऑन फोटोग्राफर्स। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उनके डिक्लाइनिंग फेज में होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके वर्कर्स को थोड़ी कोई ज्यादा तनख्वाह आप दोगे। सही है सर, क्या पता उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, एक्सपीरियंस कम है जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह जो है वो कम है। सर डिक्लाइनिंग फेज किसका, भाई मतलब? एक अगर एक फर्म है और वो बेचारी जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है। सही है, बहुत सी ऐसी फर्म्स हो सकती है ना जो कि डिक्लाइनिंग फेज पे है। अब डिक्लाइनिंग फेज पे होगी तो वो अपने वर्कर को ज्यादा पैसे कैसे देगी। सही बात। सही है। अच्छा दूसरा सर ये है कि अब हमने बोला कि यार क्यों इनको ज्यादा पैसे जो है वो नहीं मिलते हैं। सही है, और क्यों प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बी प्रोड्यूसिंग हाई एडेड वैल्यू प्रोडक्ट जैसे कि ऑयल हो गया। अगर सर ये प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है ना, कि जो रॉ हाँ, मटेरियल निकालते हैं इस तरह से होता और है। जब देख ऑयल हो गया ना, अब ये एक बहुत महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है तभी उनकी तनख्वाह जो है वो ज्यादा है। सही है, क्या पता हमारा जो प्राइमरी सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स की तनख्वाह इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री का पार्ट है। कौन सी कंपनी का पार्ट है, एक डेवलप कंट्री का पार्ट है। और जब मैं बात करता हूँ टर्शरी सेक्टर की, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, जो टर्शरी सेक्टर वर्कर्स हैं वो एक अंडर डेवलप कंट्री का पार्ट है। ये जब अंडर डेवलप कंट्री का पार्ट है तो सर उनकी तनख्वाह तो कम होगी ना यार, एज कंपेयर टू दीज। इसकी वेजेस जो है वो ज्यादा है, इसकी वेजेस जो है वो कम है। ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं। और दूसरा सर ये है कि प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स जो है वो कोई डेंजरस काम अगर करती हैं, सही है, जैसे माइनिंग वगैरह हो गया, प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स may be involved in any dangerous work। सही है, तो कोई मुश्किल काम में है अगर वो, तो ऑब्वियस सी बात है। एक मिनट इस तरीके से लिख देते हैं, इन एनी फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, तो उनकी तनख्वाह जो है वो ज्यादा होगी। सही है, तो सर दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग योर आंसर। समझ आया, यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं है भाई, जल्दी बताओ यार। ये तो समझ आ गया लेकिन डिजाइन करना समझ नहीं आ रहा। कौन से समझ नहीं आया। ये डिजाइन कैसे किया आपने आंसर? पहले तो आपने लिखा कि टेरिस्ट्री इंडस्ट्री जो है देखो अब, उसकी। देखो ना डिजाइन किस तरीके से किया आपने, क्या बोला कि आप लिखो कि भाई टर्शरी सेक्टर वर्कर्स आर पेड मोर एज दे आर हैविंग मोर स्किल्स, दे आर मोर क्वालिफाइड, दैट इज द रीजन दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट। सही है, अच्छा इसमें डेफिनेशन देनी जब है वो ज्यादा टर्शरी और एफिशिएंट है दे प्राइमरी विल बी की। डिमांडिंग मोर वेजेस। सही है, दैट इज द रीजन दे आर सर इसमें पेड मोर डेफिनेशन देनी है। यूजुअली। हाँ बोलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन देनी होगी टर्शरी और प्राइमरी की इसमें, ये डायरेक्ट आंसर। नहीं नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख, इतना लंबी वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंटर्स मेन है। आप अगर डेफिनेशन लिखोगे तो यू आर जस्ट मेकिंग एग्जामिनर के वो आपके आंसर से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, बट अंदर का कंटेंट मैटर करता है इसके अंदर। सही है, चलिए सर। ठीक है सर। क्लियर है। तो सर देखिए यूं आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। अब आप ऑब्वियस सी बात है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं लिख सकते, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करें, कम से कम एरो बना बना के कर लें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए काम। सही है, डन है। नहीं, पहले आपने चलिए तो टेरिस्ट्री सर ये हो गया इंडस्ट्री आपका का वो यहाँ तक। लिखा। आपने पहले टेरिस्ट्री इंडस्ट्री का वो लिखा, क्या नाम है, फायदा। फिर उसका नुकसान लिखा। हम्म और उसके बाद फिर हम्म आपने प्राइमरी का लिखा फायदा, और फिर प्राइमरी का नुकसान, ऐसे लिखना है ना? जी सर, देखो होता पता है क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ऊपर पॉइंटर्स लिखने थे, दो नीचे के पॉइंटर्स लिखने थे, अब आप कुछ भी लिखो। तो दो प्राइमरी सही है, और दो। कर सकते हो। सही है भाई। ओके।